हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन, प्लासेंटा के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। अभी तक हम लोग प्लासेंटा के बारे में पढ़ चुके हैं, फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा में हम 4 पॉइंट को कवर करेंगे। फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा में सबसे पहला इसका होता है दैट इज रेस्पिरेटरी फंक्शन। फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा दैट इज रेस्पिरेटरी फंक्शन। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल फंक्शन। नेक्स्ट इज हार्मोनल फंक्शन। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि प्लासेंटा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो प्लासेंटा किस तरीके से काम करता है, रेस्पिरेटरी में कैसे वर्क करता है, न्यूट्रिशन में कैसे हेल्प करता है, हार्मोन्स में और एक्सक्रीटरी फंक्शंस में। लेट अस टॉक वन बाय वन। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन इसमें क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लासेंटा के थ्रू, ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, गैस का एक्सचेंज होना, जैसे कि अम्बलाइकल कॉर्ड है, अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू मदर से फीटस को जाता है ऑक्सीजन और फीटस से मदर को क्या जाता है, CO2। तो ये मैंने बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में। तो इसी चीज का होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। gaseous exchange via placenta by simple diffusion method। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैंने आप लोग को पहले भी बताई ये सारी चीजें कि गैसियस एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोग को बताया था, एक डायग्राम आप लोग को याद होगा, तो मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मदर से ऑक्सीजन जाता है फीटस को और फीटस से क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मदर को जाता है। किसके थ्रू जाता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड। ये मैंने आप लोग को बताया था। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शंस। तो प्लासेंटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, डीप रेस्पिरेशन होता है। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, डीप रेस्पिरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में रेस्पिरेशन किस तरीके का होता है, डीप रेस्पिरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डीप रेस्पिरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको हम लोग कौन सा टर्म से डिनोट करते हैं, वो टर्म होता है हाइपरनिया। डीप रेस्पिरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरनिया। हाइपरनिया मतलब टोटल वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 500 ml से ज्यादा होगा। टोटल वॉल्यूम मोर देन 500 ml। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, डीप रेस्पिरेशन प्रेगनेंसी के टाइम में देखने को मिलता है, डीप रेस्पिरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरनिया। टोटल वॉल्यूम इसका मोर देन 500 ml। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज न्यूट्रिशनल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज न्यूट्रिशनल फंक्शन। न्यूट्रिशनल फंक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज का ट्रांसफर होता है मदर टू फीटस में प्लासेंटा के थ्रू। किसके द्वारा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। नॉर्मल गैसियस एक्सचेंज किससे हो रहा था, सिंपल डिफ्यूजन। और न्यूट्रिशनल फंक्शन में ग्लूकोज का ट्रांसफर जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। इसी में अमाइनो एसिड भी ट्रांसफर होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसको ATP की जरूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अमाइनो एसिड ट्रांसफर होता है। तो न्यूट्रिशनल फंक्शन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज, फ्रॉम mother to fetus through placenta by facilitate diffusion method।
फैसिलिटेड डिफ्यूजन मेथड। और अमाइनो एसिड का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? अमाइनो एसिड ट्रांसफर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये सब मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ प्लासेंटा के टाइम पे, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं? जिसको एटीपी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड एटीपी। तो ये दो चीजें हम लोग को याद रखनी है, कौन से मेथड के द्वारा ट्रांसफर होता है। तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो गैसियस एक्सचेंज किससे होता है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। प्लस वही अगर ग्लूकोज का ट्रांसफर मदर से फीटस हो रहा है तो वो किसके द्वारा होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेथड। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। हार्मोनल फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो दो हार्मोन्स इसमें होते हैं, एक होता है प्रोटीन हार्मोन और दूसरा होता है स्टीरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन और एक होता है स्टीरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? एक होता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन एचपीएल, नेक्स्ट होता है PAPPA। एंड स्टीरॉयड हार्मोन में हम पढ़ेंगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सारे हार्मोन्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, मैं आप लोग को डिटेल्स इसमें बताती चली जाऊंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं एचसीजी। एचसीजी, एचसीजी, व्हाट इज एचसीजी? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये कहां से सिक्रीट होता है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोग को कहां से सिक्रीट होता है ये? सिक्रीटेड बाय सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट, सिक्रीटेड बाय सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट। ये डिटेक्शन ऑफ एचसीजी इन ब्लड, कब डिटेक्शन होता है एचसीजी का? ब्लड में। डिटेक्शन ऑफ एचसीजी इन ब्लड, ये कब डिटेक्शन होता है? 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के एक हफ्ते के बाद ब्लड में एचसीजी का डिटेक्शन कर सकते हैं। और डिटेक्शन ऑफ एचसीजी इन यूरिन, डिटेक्शन ऑफ एचसीजी इन यूरिन, तो 4 to 5th डे ऑफ मिस्ड पीरियड, 4 to 5th डे ऑफ मिस्ड पीरियड। तो जो डिटेक्शन हम लोग यूरिन का करते हैं वो यूपीटी टेस्ट करते हैं। यूपीटी टेस्ट कब किया जाता है? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन कलेक्शन, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन कलेक्शन। तो इसमें जो किट आती है वो किट किस तरीके की होती है? ये किट होता है जो यूपीटी का किट होता है, ठीक है। इसमें दो लाइन दी गई, एक लाइन होता है सी और एक होता है टी। सी का मतलब होता है, लिखा होता है सी, और यहाँ पर यूरिन का सैंपल डाला जाता है और यहाँ पर लाइनिंग आती है, ठीक है। तो सी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बैंड। अगर आपने यूरिन डाला और एक ही स्ट्रिक, अगर एक ही लाइन दिख रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल बैंड। कंट्रोल बैंड क्या शो करता है? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ स्ट्रिप, मतलब स्ट्रिप सही है कि नहीं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्ट्रिप, मतलब स्ट्रिप जो आप यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। अगर दोनों लाइन नहीं आ रही है यूरिन ड्रॉप के बाद तो मतलब स्ट्रिप गलत है। सी तो लाइन सब में आएगी। टी दैट इज टेस्ट बैंड। अगर टी लाइन है, टी लाइन शोज रिजल्ट, शोज रिजल्ट, ये रिजल्ट को शो करता है। तो ये वाली यूपीटी अगर दिखाई दे रही है तो ये यूपीटी कौन सी हुई? ये यूपीटी है नेगेटिव, क्योंकि इसमें एक ही लाइन है। दूसरी, अगर इस तरीके का आपको दिख रहा है, अगर दो पिंक लाइन दिख रही है तो ये क्या है? ये पॉजिटिव यूपीटी है।
पॉजिटिव यूपीटी। तो यूरिन का जो एचसीजी में कलेक्शन, यूरिन का जो एचसीजी में प्रेजेंस डिटेक्शन वो 4 to 5th डे ऑफ मिस्ड पीरियड, पीरियड मिस होने के चौथे से पांचवें दिन में दिखाई दे देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर यूपीटी पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव टेस्ट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबल साइन, प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन, प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन। अगर यूपीटी पॉजिटिव है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबल प्रेगनेंसी साइन। कई बार क्या होता है, कई बार हो सकता है कि विदाउट प्रेगनेंसी भी एचसीजी का लेवल यूरिन में ज्यादा दिख सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, विदाउट प्रेगनेंसी भी एचसीजी का लेवल दिख सकता है। वो किस कंडीशन में होता है, इंक्रीज एचसीजी इन केस ऑफ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर कैंसर। अगर ओवेरियन या टेस्टिकुलर कैंसर है तो भी एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ दिख सकता है, बढ़ा हुआ रहता है, और वो यूरिन कलेक्शन अगर हम लोग करेंगे और टेस्ट बैंड में हम लोग चेक करेंगे तो वो पॉजिटिव शो होगा। तो दैट डजंट मीन कि वो मदर प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके बॉडी में ओवेरियन या टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है, जिसके कारण से एचसीजी का लेवल दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एचसीजी। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एचसीजी। सबसे फर्स्ट फंक्शन है इसका, बायोलॉजिकल फंक्शन होता है मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है 6 से 8 हफ्तों के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन होता है मेजर biological function of HCG, biological function of HCG is to maintain corpus luteum, maintain corpus luteum for at least 6 to 8 weeks। 6 to 8 weeks के लिए जब प्रॉपर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है कौन, एचसीजी। नेक्स्ट होता है स्टिमुलेशन ऑफ लेडिक सेल इन मेल फीटस। अगर फीटस मेल है तो उसमें लेडिक सेल का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है। स्टिमुलेशन ऑफ लेडिक सेल्स इन मेल फीटस। नेक्स्ट फंक्शन है इसका इम्यूनो सप्रेसेंट हार्मोन होता है ये, इम्यूनो सप्रेसेंट हार्मोन। इसका पीक वैल्यू अगर बात करें, पीक वैल्यू ऑफ एचसीजी, पीक वैल्यू ऑफ एचसीजी, एचसीजी कब आपको पीक मिलेगा, पीक में मिलता है 60 to 70 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी 60 डेज हो गई है, 60 to 70 डेज की प्रेगनेंसी है, तब ये पीक लेवल ऑफ एचसीजी दिखाई देता है। कितना दिखता है इसमें, 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, इतना लेवल देखने को मिलता है, पीक लेवल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट होता है आफ्टर 100 डेज कम हो जाता है एचसीजी। आफ्टर 100 डेज मतलब 3 महीने के बाद एचसीजी का लेवल कम होता है। एचसीजी का लेवल 3 महीने तक बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए वुमेन को वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर वही आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 100 डेज एचसीजी का लेवल क्या हो जाता है, लेस एंड कांस्टेंट, तब वो कम हो जाता है और एक कांस्टेंट वैल्यू अपना बना लेता है। कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर 100 डेज कितनी हो जाती है, 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। अगर मिली इंटरनेशनल यूनिट बोलेंगे तो 10,000 to 20,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये आपको कब मिलेगा, आफ्टर 100 डेज, आफ्टर 100 डेज में मिलेगा। एचसीजी का नॉर्मल जो रहता है वो 100 to 200 रहता है, जो नॉर्मल पीक लेवल होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इंक्रीज द लेवल ऑफ एचसीजी। एचसीजी आपको किस किस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज लेवल ऑफ
HCG, HCG का लेवल मिल सकता है। HCG का लेवल बढ़ा हुआ है, कब कब मिलेगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो HCG पीक में रह सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, एक्सेसिव वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी, हाइड्रेटिंग फॉर्म मोल, gestational trophoblastic neoplasm, GTN, that is gestational trophoblastic neoplasm, Down syndrome, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये लेवल इंक्रीज हुआ तो ये सारे कंडीशंस होने के चांसेस दिखाई देते हैं। अगर HCG का लेवल कम हुआ, ये तो बात हुई इंक्रीज की, अगर HCG कम हो गया, HCG का लेवल कम है तो एबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में हम लोग जो टेस्ट करते हैं डुअल मार्कर, जिसको हम लोग डबल मार्कर टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें बीटा HCG और PAPP का लेवल हम लोग देखते हैं। व्हाट इज PAPP? PAPPA, व्हाट इज दैट? इसका फुल फॉर्म है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, ये उसका फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन से टेस्ट बीटा HCG से रिलेटेड होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डुअल मार्कर टेस्ट करते हैं। डुअल मार्कर होता है, ट्रिपल मार्कर होता है, क्वाड्रिपल मार्कर होता है। तो यही सब कंडीशन क्या शो करता है कि किन किन बच्चों में अगर ये डुअल मार्कर पॉजिटिव आ रहा है या कितना कम है या कितना ज्यादा है तो डाउन सिंड्रोम हो रहा है। तो यही चीज के बारे में मैं आप लोग को अभी बताऊंगी। तो डुअल मार्कर पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग मैं ट्रिपल मार्कर बताऊंगी, फिर क्वाड्रिपल मार्कर बताऊंगी। डुअल मार्कर टेस्ट, डुअल मार्कर को ही हम लोग बोलते हैं डबल मार्कर टेस्ट। डबल मतलब क्या होता है? दो। तो इसमें दो टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट इसमें होते हैं? एक होता है बीटा HCG का लेवल, बीटा HCG, और एक होता है PAPPA। तो ये कब किया जाता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कब किया जाता है? ये परफॉर्म किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। डुअल मार्कर टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होगा? बीटा HCG आपको क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे मैं बताई बीटा HCG पिछले में बीटा HCG बढ़ा हुआ तो डाउन सिंड्रोम हो रहा है। बीटा HCG बढ़ा हुआ मिलेगा, बट PAPPA जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या मिलेगा? कम। अगर ये फाइंडिंग मिल रही है तो ये इंडिकेट किसको करता है? डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये हुआ डुअल मार्कर। डुअल मार्कर से हम क्या पता लगाए? हम ये पता लगाए कि बीटा HCG बढ़ा हुआ है, PAPP कम है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ट्रिपल मार्कर नाम से पता चल रहा है कि इसमें कौन कितने टेस्ट होंगे? 3। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट में क्या क्या देखते हैं? बीटा HCG, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन, MSAP, MSAFP क्या होता है? मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन।
इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट को ही बोला जाता है, और बार्ट्स टेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्ट्स टेस्ट। और इसका एक और नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटरिंग टेस्ट। तो क्या बोलते हैं हम लोग, कैटरिंग टेस्ट। इसमें आप लोग को लेवल क्या मिलेगा, लेवल मिलेगा इसमें बीटा एचसीजी क्या मिलेगा, बीटा एचसीजी तो बढ़ा हुआ मिलेगा। अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन आपको क्या मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन ये आपको कम मिलेगा। एमएसएएफपी क्या मिलेगा, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन क्या मिलेगा, ये आप लोग को कम मिलेगा। ये फाइंडिंग अगर मिलती है, ये किसको इंडिकेट करता है, डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करेगा। अगर ये फाइंडिंग मिल रही है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, डाउन सिंड्रोम इंडिकेट करेगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये परफॉर्म कब करते हैं, इसको परफॉर्म हम लोग करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। डुअल मार्कर कब परफॉर्म हो रहा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पर इसको हम लोग परफॉर्म कब करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। बीटा एचसीजी बढ़ा हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन कम है, एमएसएएफपी कम, तो क्या इंडिकेट करेगा, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट टेस्ट होता है क्वाड्रिपल टेस्ट। क्वाड्रिपल नाम से समझ में आ रहा है, टेस्ट होंगे कितने, 4। क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट। क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट में कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं, एक होता है बीटा एचसीजी, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन, एमएसएएफपी, इनिबिन ए, तो ये होगा 4। तो इस तरीके से 4 एरिया हम लोग देखते हैं जिसमें बीटा एचसीजी बढ़ा हुआ रहेगा, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन कम रहेगा, एमएसएएफपी कम रहेगा, बट इनिबिन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा। तो हम लोग को इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, इनिबिन ए इंक्रीज मिलेगा, बीटा एचसीजी ए इंक्रीज मिलेगा। ये इंडिकेट किसको करेगा, डाउन सिंड्रोम को। अगर इस तरीके की फाइंडिंग हम लोग को मिलती है तो ये क्या इंडिकेट करता है, डाउन सिंड्रोम को। तो ये परफॉर्म कब करते हैं, परफॉर्म्ड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, परफॉर्म्ड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किए जाने वाला प्रोसीजर है। ठीक है। अदर देन दिस एक और परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी एनबी स्कैन। ये आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए, एंटी एनबी स्कैन। एंटी एनबी स्कैन क्या होता है, इसको हम लोग यूएसजी स्कैन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एनबी, एनबी का मतलब नेजल बोन, एनबी का मतलब नेजल बोन, और एनटी का मतलब नचल ट्रांसलुएंसी। ये क्या होता है, टोटल ओवरऑल नेजल बोन का स्कैन करते हैं, नेजल बोन स्कैन। नेजल बोन स्कैन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेजरमेंट करते हैं नेजल बोन को, फ्लूइड बिहाइंड द फीटल नेक। अगर फ्लूइड ज्यादा है, नेजल बोन स्नैग मेजरमेंट करेंगे नेजल बोन का, अगर इसमें फ्लूइड दिखाई देता है, फ्लूइड बिहाइंड द फीटल नेक, हम लोग स्कैन करेंगे तो फीटल नेक में फ्लूइड दिखाई दे सकता है। अगर वो फ्लूइड का वैल्यू, इफ वैल्यू मोर देन 3.5 है, मोर देन 3.5 mm, तब ये इंडिकेट करेगा डाउन सिंड्रोम को। तब ये इंडिकेट किसको करता है, डाउन सिंड्रोम को। तो इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है 1.5 to 2.9 mm, ये नॉर्मल है। अगर 3.5 से वैल्यू ज्यादा दिख रहा है और फ्लूइड दिखाई दे रहा है फीटल नेक में, बिहाइंड द फीटल नेक, तब उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे डाउन सिंड्रोम में। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट टेस्ट, दैट इज एचसीजी। एचसीजी के बारे में हम लोग ये सारे टेस्ट पढ़े। अब हम लोग देखते हैं लेटेक्स टेस्ट के द्वारा एचसीजी का फॉर्मेशन किस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट टेस्ट इज लेटेक्स टेस्ट। लेटेक्स टेस्ट, तो लेटेक्स टेस्ट में हम लोग सैंपल किसका लेते हैं, एचसीजी, एचसीजी यूरिन प्लस एचसीजी एंटीसीरा।
सैंपल किसका लेंगे हम लोग? यूरिन प्लस HCG एंटी सीरा। इसमें क्या करते हैं? HCG एंटीजन और एक साइड क्या होगा हमारा? एंटीबॉडी। ठीक है, दोनों रिएक्शन हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है, एंटी सीरा और यूरिन डाल दिए, अगर नो विजिबल एग्लूटिनेशन, अगर कोई भी विजिबल एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं दिख रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव प्रेगनेंसी। अब नेगेटिव प्रेगनेंसी कब होगा? सेम, यूरिन प्लस HCG सीरा लेंगे, दोनों का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, नो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अगर एंटीजन एंटीबॉडी नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? विजिबल एग्लूटिनेशन रिएक्शंस इसमें दिखेंगे, क्योंकि ऊपर में तो कोई रिएक्शन बना नहीं, तो नीचे एग्लूटिनेशन रिएक्शंस दिखने लगेंगे। तो विजिबल एग्लूटिनेशन रिएक्शंस मतलब प्रेगनेंसी क्या है? नेगेटिव है। तो जो HCG का डिसअपियरेंस होता है, HCG का डिसअपियरेंस, HCG यूरिन से डिसअपियर कब होता है? HCG डिसअपियर फ्रॉम यूरिन एट द एंड ऑफ 2 वीक, एट द एंड ऑफ 2 वीक्स आफ्टर बर्थ। बर्थ के 2 हफ्ते के बाद HCG का डिसअपियरेंस हो जाता है यूरिन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटेक्स टेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन, दैट इज HCG हार्मोन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट HPL हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन पढ़ रहे हम HPL। HPL को ही HCS भी कहते हैं। ठीक है, तो HPL क्या है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, और HCS मतलब ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन होता है ना, ये हार्मोन एक्ट करता है एंटी इंसुलिन हार्मोन, एक्ट्स एज एंटी इंसुलिन हार्मोन। तो क्या होता है? ये इंसुलिन एंटागोनिस्ट का काम करेगा। इसमें क्या होगा? प्रेगनेंसी के टाइम में अगर लेवल ऑफ इंसुलिन का लेवल अगर बढ़ रहा है, तो वो किस लिए बढ़ता है? HPL के कारण बढ़ता है। तो फास्टिंग, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को फास्टिंग रहने के लिए मना करते हैं, बिकॉज अगर मदर बहुत देर तक भूखी रहती है तो इंसुलिन का लेवल उसमें बढ़ सकता है, जरूरत ज्यादा होती है। तो HPL हेल्प इन कंटिन्यूअसली सप्लाई। HPL क्या करता है? HPL helps in continuous supply of glucose to fetus। कंटिन्यूअसली HPL अगर प्रेजेंट रहेगा ना, तो ग्लूकोज कंटिन्यूअसली सप्लाई होते रहता है किसको? फीटस को। तो ग्लूकोज की मात्रा किसमें कम होती रहती है? मदर में। तो HPL क्या करता है? इन प्रेगनेंसी के टाइम पे इंसुलिन का लेवल को बढ़ा के रखता है, इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के लेवल को बढ़ा के रखता है। ये क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू HPL। सो दिस इज द हार्मोन HPL। HPL सबसे मेन काम क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली सप्लाई करता है ग्लूकोज को, किससे? फीटस को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इज PAPPA। PAPPA hormone. PAPPA, what is that? Pregnancy associated plasma protein A। ये क्या करता है? It act as immunosuppressant, act as immunosuppressant।
और पीए कम होता है तो क्या होता है, ये डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। अभी मैं एचसीजी में आप लोग को पढ़ाई थी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट इज स्टीरॉयड हार्मोन। ये हम लोग प्रोटीन हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लिए कंप्लीट। नेक्स्ट होता है स्टीरॉयड हार्मोन। इसमें क्या है, दो हार्मोन होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रिपेयर करता है। ये मैं आप लोग को पढ़ चुके हैं हम लोग ईस्ट्रोजन का, इसलिए इसमें डिटेल नहीं बता रही हूँ। प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, हेल्प इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, हेल्प इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन का काम होता है। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए मैंने आप लोग को डिटेल नहीं बताया। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट फीटस, फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है मैटरनल सर्कुलेशन थ्रू प्लासेंटा। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ fetus transfer into maternal circulation through placenta. So this is all about the functions of placenta. Functions of placenta में हमने क्या क्या डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी फंक्शन में हमने क्या देखा कि गैसियस का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रिशनल फंक्शन में मैंने बताया ग्लूकोज का ट्रांसफर किसके द्वारा, ग्लूकोज का ट्रांसफर जो होता है वो किसके द्वारा होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के कारण। नेक्स्ट हमने देखा था हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन में हमने पढ़ा एचसीजी, एचपीएल, पीए, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एचसीजी, अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, दो लाइन आई, दैट मींस प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे एचसीजी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग डुअल मार्कर करें, ट्रिपल मार्कर करें, क्वाड्रिपल मार्कर, तो इससे पता चला कि कौन सा लेवल कम होने पर डाउन सिंड्रोम का कंडीशन आ सकता है। लेटेक्स टेस्ट में हम लोग यूरिन प्लस एचसीजी का मात्रा लिए, अगर वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव प्रेगनेंसी। अगर एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव प्रेगनेंसी। एचपीएल जो है एंटी इंसुलिन का काम करता है, इंसुलिन का लेवल को बढ़ा के रखता है, बैलेंस करके रखने में हेल्प करता है। पीए क्या था, इम्यूनो सप्रेसेंट था। फिर हमने स्टीरॉयड हार्मोन देखा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर लास्ट हमने देखा एक्सक्रीटरी फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। आई होप मेरी क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। थैंक यू सो मच।